ठीक है कि इस वक्त 1,45,46,000 के आसपास बच्ची है, उसमें कुछ भाई बहन हमारे ऐसा नहीं है, कुछ टीचर भी हो गए, खैर उनको मतलब शिक्षा मित्र की तरफ से मुबारकबाद है कि टीचर हो गए या कहीं और मतलब चले गए, लेकिन एक बड़ी तादाद इस दुनिया से रुखसत हो गई और 10-15 तो हम लोगों की जानकारी में मतलब रिटायर हो गए। और एक कम से कम कुछ लोग बता रहे हैं 12,000 के आसपास शिक्षा मित्र इस दुनिया से चले गए। कोई बीमारी से चला, मतलब कोई कैंसर से चला गया, कोई सुसाइड करके चला गया, कोई ऐट स्पॉट, देखिए अभी तो ऐट स्पॉट ऐट स्कूल हो गया, लेकिन ऐट स्कूल हो जाता है, लेकिन देखिए सर कितनी अफसोस की बात है कि वो मुद्दा नहीं बन पाता है। और हम लोग एक उन्हीं शिक्षकों के साथ में रहते हैं। और देखिए मर्जर का मामला है, तमाम चीजें हैं, और मर्जर के बारे में मैं मर्जर के साथ में ये बोलना चाहूंगा कि सर स्कूल का जो मर्जर है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर शिक्षा मित्र है। क्योंकि अगर 1,45,46,000 आदमी जो वहां पढ़ा रहा है 10,000 में 11 महीने के पेमेंट पे अपने, तो कम्युनिटी की और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से आप मर्जर के लिए निकल के आए हैं, इसी तरीके से मरते शिक्षा मित्रों के लिए मेरी, चाहे सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे ABCD कोई पार्टी हो, मेरी सबसे ये दरख्वास्त है, अपील है, प्रार्थना है कि आइए इनके लिए, क्योंकि इनकी तादाद कोई छोटी नहीं है। इस दुनिया से 12,000 के आसपास शिक्षा मित्र अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो इससे बड़ा मुद्दा और इससे बड़ी टॉपिक और इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। इस त्रासदी में मैं अपील करना चाहूंगा तमाम लोगों से, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो सोशल वर्कर हों, चाहे वो किसी पार्टी में हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, NGOs, मतलब चाहे जो हो, उनको सोचना ये भी चाहिए कि आपका स्कूल जो मर्जर हो रहा है उसका एक बड़ा मामला, बड़ा एक फैक्टर शिक्षा मित्र है, वो वहां भूखा है और वो वहां ना चाह मतलब कोशिश तो बहुत कर रहा है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को लाने के लिए, लेकिन वो कब तक लाएगा। 25 साल उसको हो रहे हैं, या मान लीजिए जैसे रिटायर ही हो गया, तो अब उस स्कूल में जो रिटायर हो गया शिक्षा मित्र या इस दुनिया से चला गया, तो कौन बुला के लाएगा, उन उन बच्चों को कम्युनिकेट कैसे करेगा। देखिए टीचर का मामला जो है वो उसका वो लगाव उस स्कूल से नहीं होता है जो एक शिक्षा मित्र का होता है। देखिए शिक्षा मित्र हमारा एक ऐसा है कि उसको सवेरे से शाम तक वो मौत में भी शामिल होता है, वो उसी दिन शादी में भी शामिल होता है, वो किसी मुन्ने में भी शामिल होता है, किसी सामाजिक प्रोग्राम में भी शामिल होता है, होली मिलन में भी समारोह शामिल होता है। तो उसके बच्चों के चच्चा से, बाबा से, शाम को, सुबह को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सैकड़ों शिक्षा मित्रों की बात मैं ये बता रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका किसी का कोई चच्चा लगता है, किसी का कोई भतीजा लगता है, उन बच्चों को वो जोड़ने की ताकत रखते हैं। और अगर ये कड़ी टूट रही है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की तादाद भी घटेगी, और जब बच्चों की तादाद घटेगी तो स्कूल का मर्जर होगा, और मर्जर जब होगा तो लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। और जो लोग अपने को सेफ समझ रहे हैं, जो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मेरे बात ठीक है, मैं टीचर हूं, और टीचरों का मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मतलब 90% 95% टीचर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे एक लखनऊ का मामला है 29 शिक्षकों वाला, उस पर क्या बुरा हाल है, अभी एक टीचर का मामला वायरल हुआ, इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ खत्म करके जाएंगे। अरे भाई आपके बेटे बेटी इन्हीं स्कूलों में नौकरी पाते, अगर इनको आप अच्छे से ना चला पाए, ये सब मर्जर हो गए, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी। DLED वालों को क्या होगा, B.Ed वालों को क्या होगा, NTT करने वालों को क्या होगा। अभी देखिए बड़ी बड़ी तेजी से एक चीज सर आ रही है कि यूपी टेट आने जा रहा है। मैं मतलब यूपी टेट आने जा रहा है, अच्छी बात है, लोगों को पास भी करना चाहिए, हमारे भाई बहन शिक्षा में जो बच्चे कुछ हैं वो भी, और लोग थोड़ा तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन और उसमें B.Ed वाले भी आएंगे, वो टेट करेंगे, उसमें DLED वाले टेट करेंगे, लेकिन टेट करके आप करोगे क्या सर, क्या करोगे। 6-7 साल 8 साल 6-7 साल हो गए, कोई एक वैकेंसी नहीं है। आप टेट, ठीक है, बड़ी खुशी हो रही, बड़ी बड़ी उससे लोग लिख रहे हैं कि बहुत जल्द इसका प्रोग्राम जारी होने वाला है, शेड्यूल जारी होने वाला है, अच्छी बात है, पढ़ाई करने की लोग बढ़ रहे हैं, कोचिंगों की चीजें आ रही हैं, कोचिंगें भी जो है वो चमकने वाली हैं, लेकिन इन सबसे सारी चीजें तो चमक जाएंगी। सवाल ये होगा कि आपको या हमारे जैसे लोगों का जो बुरा हाल है, इनको नौकरी या ये स्कूल ही नहीं रह जाएगा। जब
तो होगा क्या? कितने खतरनाक मोड़ पे हम लोग जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस देश की या इस प्रदेश की, इस कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी देखे कि अगर ये सरकारी स्कूल नहीं रह गए तो जो बच्चे के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं बता रहा हूं सर, मैं 2001 में जब मैं शिक्षा में नहीं था, एक मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आर रमणी साहब एक लखनऊ में बख्शी ताला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, और ये सारी ट्रेनिंग हुई थी। बहुत बड़ा सेंटर है बख्शी ताला में, बीकेटी ब्लॉक का, लखनऊ का। वहां एक बार एक प्रोग्राम हुआ, मैं 2001 की बात सर कर रहा हूँ। आर रमणी साहब उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हुए। उन्होंने एक प्रोग्राम कराया हाल में, तब मैं उस एक पोषणा प्रोजेक्ट हुआ करता था, मैं उसमें सेक्टर मॉनिटर था। उन्होंने कहा कि अगर चल रहा है कि टीचर स्कूल में टीचरें शूटर बिनती हैं,